हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के एग्जांपल्स करेंगे, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्जांपल 1, शो दैट 3.142678 is a rational number. Express it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव टू राइट द इक्वेशन 3.142678। ओके, अब रिमूव द डेसिमल 3142678 डिवाइड। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरो। 6 डिजिट हैं, 6 जीरो पुट कर दीजिए यहाँ। दिस इज द आंसर which is in P upon Q form and Q not equal to 0. P and Q are integer और always integers हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में होते हैं। फाइन, चलिए P upon Q फॉर्म अभी हमने किया है, ये यहाँ भी मैंने दिया है सॉल्यूशन। ठीक है, ये रेशनल नंबर बन गया। ओके, इन क्वेश्चंस को करते टाइम आपको मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स वेयर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बाय ट्रैकरिंग दोज नंबर्स आर विल बी रेशनल नंबर्स। ओके, इन क्वेश्चंस में हमें इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स आएंगी अगर वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मीन्स कि अगर वो फुली डिवाइड हो रही है, आंसर जीरो आ रहा है जो रिमाइंडर है, और नॉन टर्मिनेटिंग है मीन्स कि पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रही हैं लेकिन वो रिपीट हो रही है। रैकरिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग। अगर वो रिपीट हो रही हैं तो वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। दो एग्जांपल्स हैं 10/3 एंड 1/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइड करना है 10.000। अब 3 3 9, 1 आया, आगे नहीं जा सकता, नहीं है, पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, 0 लिया। 3 3 9, फिर 1, एक 0 और, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, 0। आप कितने भी लगा दीजिए, रिपीटेशन मोड रहेगा यहाँ हमेशा। ओके, तो क्या आंसर है हमारा? 3.333 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। और इसकी ये जो डिजिट्स हैं 3.333 रिपीट हो रही हैं, तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है अगर डिजिट्स रिपीट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट है, तो रेशनल नंबर्स को काउंट किए जाते हैं। ओके, एक तो ये हो गया हमारा। अब करते हैं हम सेकंड को प्रूव। सेकंड एग्जांपल, अब इसे हमें 7 को बाहर और 1 को अंदर रखना है। ओके, पॉइंट के बाद 0 आएंगी, आगे कोई डिजिट ना हो, डिवाइड ना होता हो तो। अब पॉइंट से पहले 1 है तो 1 पे तो जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ। 7 1 ज़ा 1, 3, 4 पे जाएगा 28, 0 लेंगे, कितने पे जाएगा? 2 पे 14, 6, 8 पे जाएगा 56, 7 8 ज़ा 56, फिर 4 0, 7 5 ज़ा, फिर 7 पे जाएगा 49। अब 0 ली हमने ऊपर से, 0 आप जितनी लिए 0 उतनी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। और 1 पे जाएगा 7 का, फिर 3, इसे हम यहाँ कर लेते हैं, इतने यहाँ जैसे 10 है, फिर से 7 1 पे गया, 3, एक 0 और अगर ऊपर से ली तो फिर 4 आया। ये रिपीट हो रहे हैं, यहाँ से ये वाले डिजिट रिपीट होने लगे, यही हमें देखना है। यहाँ तक तो यूनिक डिजिट से, उसके बाद रिपीटेशन फिर से स्टार्ट, 1 4 2 8 5 अगेन चलता जाएगा। तो ये भी प्रूव करिए। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग है, और सेकंड रिपीटेशन है, रैकरिंग है। तो ये हमारी कंडीशन दोनों प्रूव कर रहे हैं, दोनों एग्जांपल्स। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग हो गए हमारे, ये दोनों ही, और ये रिपीट, ये भी रैकरिंग है, ये भी रैकरिंग है। ओके, तो ये हमारे रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट करते हैं। उसी डेफिनेशन में आगे एक चीज़ और है, if decimal expansion of numbers is non-terminating and non-recurring then those are irrational numbers। अभी तक हमने जो पीछे एग्जांपल किया था 3.333, इसमें क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेशन, तो वो रेशनल नंबर थे। बट अब ये डेफिनेशन में इसमें ये कहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रेकरिंग भी है, तो वो इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे, एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। इरेशनल नंबर्स, ओके, इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग या नॉन रैकरिंग। ओके, जो रिपीट भी ना हो और डेसिमल के बाद डिजिट्स जो आएंगी वो नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए और ज़ीरो उनका रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा √2 हो गया, जब हमें इसे ओपन करेंगे, √2 इसका निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जैसे, तो आंसर आएगा 1.1 सॉरी 1.41413562 3, आगे भी बहुत डिजिट है। इनमें देखिए कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। और हमारे जैसे पाई होती है, पाई का हम क्या लेते हैं वैल्यू, 3.141592653589, ये भी आगे और भी बहुत डिजिट्स आएंगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स के। ओके, चलिए नेक्स्ट। एग्जाम्पल 2, शो दैट 0.333 इक्वल टू 0.3 बार। इसे हमें एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड नॉट इक्वल, Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें कंडीशंस कुछ लेट करनी होंगी। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा x है, लेट x इक्वल टू में 0.333। ओके, अब इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं और पॉइंट के बाद जो बार आ रहा है वो कितनी डिजिट्स के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे हमारा 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 ले लेंगे, अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो हम 100 लेते। यहाँ ये हमें देखना है। ओके, तो यहाँ 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 लेंगे, 10 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा, इसको भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10x तो एज इट इज रहेगा। ओके, और यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या बन जाएगा, एक डिजिट 10 है तो 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डेसिमल है एक, क्योंकि 0 है, एक है, एक 10 की वजह से हमारा 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 3.33। ओके, इसे हम कितना भी लिख सकते हैं क्योंकि इनफाइनेट है, तो अगर आप 1 2 3 तक आगे डॉट डॉट भी लगा देंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। ओके, अब 10x एज इट इज आएगा फिर से अगेन, और ये 333, ये इसे हमें यहाँ पे हमारी मेन इक्वेशन यहाँ स्टार्ट होती है। हमें क्या ट्रिक करनी है, यहाँ हमें ये जो ऊपर हमने लेट किया है ना x इक्वल टू में 0.333, ये हमारा नीचे आ जाए, इस तरह से हमें इसे अलग करना है। इसमें इन दो के फैक्टर्स बनाने हैं, एक तरह से लगा ली फैक्टर बनाने हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम, इसमें से ये लाने के लिए मुझे x ये नीचे इक्वेशन में लाने के लिए मुझे 3 अलग करना पड़ेगा। 3 प्लस 0.333,
आगे क्वेश्चन में। अब क्यों किया हमने ये देखिए, इससे हमें ये बेनिफिट होगा, ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा क्योंकि इसे हम ऊपर लेट, हमने यहाँ लेट किया है तो यहाँ हम इसे x ले सकते हैं। अब क्या बन गया 10x और x इधर आ जाएगा इक्वल टू में 3, क्या बन जाएगा ये 9x इक्वल टू में 3 और x इक्वल टू में 3/9 करने के बाद आंसर आ जाएगा 1/3। ओके, इसका आंसर है 1/3। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब उसमें हमारे सबसे पहले क्वेश्चंस को हमेशा हमें ये देखना है कि कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है। यहाँ 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, वहाँ 1 था तो हमने 10 लिया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेट से। लेट x इक्वल टू में 1.27 बार। ओके, अब 2 डिजिट्स पे बार है तो 2 डिजिट, तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा 00। तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ आ जाएगा 100x, यहाँ 100 मल्टीप्लाई 1.2727, इस तरह से बनेगा क्योंकि रिपीटेशन है। ओके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बार लगाना है आप बार लगा सकते हैं। ओके, अब ये तो एज इट इज़ रहेगा 100x इक्वल टू में 2 है ये, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक यहाँ पे जाएगा ये, तो हम इसे लिख सकते हैं 127.272727 ही लिखेंगे पॉइंट के बाद, क्योंकि जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होता है वही डिजिट्स रिपीट होती हैं। ओके, तो अब यहाँ ट्रिक स्टार्ट होगी हमारी। अब हमें क्या करना है, अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, हमें यहाँ नीचे x चाहिए ताकि हम x 1.27 के बाद नीचे आए, ताकि हम उसे x पुट करके अपने इक्वेशन को इजी बनाएं और सोल्व कर लें जल्दी से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1.27 चाहिए नीचे, तो इसमें से मुझे 1.27 चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसका एक मेथड ये भी कर सकते हैं आप, ये रफ वर्क है ये आपका, इसे रफ में कीजिएगा, फेयर में नहीं, ये रफ वर्क है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। इसे हम कैसे कर सकते हैं 1.27 यहाँ लेस कर दीजिए, क्योंकि हमें नीचे x चाहिए, x हमारा 1.27 रिपीटेशन, तो क्या आ जाएगा जब हम लेस करेंगे 126.000। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 126 प्लस 1.2727, इस तरह से आके रिपीटेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो कैसे हमने फैक्टर्स करने हैं इसके, तो ऐसे इसको माइनस करके हम देख सकते हैं। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब अगेन 100x इक्वल टू में 126 एज इट इज़ रहेगा, ये हमारा x हो जाएगा। अब x यहाँ आएगा 100x माइनस x इक्वल टू में 126, यहाँ आ जाएगा 99x इक्वल टू में 126, क्या बन गया हमारा x इक्वल टू में 126/99। डिवाइड हो तो कर लीजिए, हो जाएगा 3 से, 3 4 ज़ा 2, या 3 3, वन टाइम और हो सकता है 3 1 4 1 1, आंसर आ जाएगा आपके 14/11। ओके, दिस इज आंसर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्या दिया गिवन है हमें 0.0353535 इक्वल टू में 0.235, और यहाँ 35 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है, बस ये हमें ध्यान रखना है सबसे पहले। अब फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, लेट करना। लेट x इक्वल टू में 0.235 और 35 के ऊपर बार। अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई कितने से होगा 100 से, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करो 100 से, यहाँ 100x इक्वल टू में 100 मल्टीप्लाई 0.235 इसका बार। ओके, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। इसमें हमें क्या करना है, जब हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा 23.235
ओके 23.5 बचा वहाँ पे, ये 5 रह गया यहाँ, तो ये 5 लिख देंगे। उसके बाद 3535 जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही है, उन्हें हम लिख देंगे। अगेन देखिए, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट्स आगे हमारा पॉइंट चला जाएगा, यहाँ आएगा डेसिमल, तो यहाँ 23 लिख दो सबसे पहले। उसके बाद 23 के बाद हमारा 5 है, तो 5 को यहाँ लिख दो। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो रिपीटिशन हो रही हैं डिजिट जिनके ऊपर बार है उनको आप लिखते जाइए, बस इतना ही करना है। अब हमें क्या चाहिए नेक्स्ट स्टेप, अब हमें x चाहिए नीचे। x बनाने के लिए हमें नीचे ये डिजिट होनी चाहिए हमारे पास 0.235। इसके लिए हम कैसे करेंगे, वही स्टेप जो मैंने बताया था, रफ वर्क क्या करना है आपको, 23.535353 इस तरह से रिपीटेशन है, इसमें से माइनस कर देंगे हम 0.235। ओके, अब बताइए क्या आएगा, 0 0, ये तो सारा ये 53535 ये तो यही रिपीटेशन है, तो ये तो सारा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 3, ये भी 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो क्या आया हमारा 23.3। ठीक है, तो बस इसे यहाँ लिख दीजिए, 100x एज इट इज रहेगा इक्वल टू में 23.3, ये इसमें से हमने निकाल दिया तो क्या बच गया, प्लस 0.23535। अब ये कैसे आया, इसे भी देख लेते हैं। जब 23.53 यहाँ लिखते हैं, 23.5353 में से हम 23.3 को लेस करेंगे तो ये 0.2353 ये आ जाएगा। ये रिपीटिशन है, आगे 353535 यहाँ जो हमने देखा है ये रिपीटिशन होगी, तो यही हमने लिख दिया यहाँ। ये दो, ये चीज़ें आपको, ये दोनों पॉइंट स्टेप है ना, ये अगर समझ आ गए ये क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 100x एज इट इज रहेगा और 23.3 प्लस में ये क्या हो गया हमारा x, और अब 100 x में से माइनस कर देंगे x इक्वल टू में 23.3, यह हो जाएगा हमारा 99x, दिस इज 23.3, x इक्वल टू में 23.3 अपॉन 99। ओके, तो इसका जो पॉइंट है हटा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये ऊपर ये वाला पॉइंट नीचे 10 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। ओके, दिस इज द आंसर। क्लियर, आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी बिलो, मैं आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी उसे मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।